हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरा सिलेबस जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप चाहिए, मतलब एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से कि आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जान लो कि आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, जो कि थी हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखिए, if population is normal distributed but sample size is larger and greater than equals to 30, then sampling distribution of sample mean approximation a normal distribution of any population distribution। मतलब सिंपल से ये कह रहा है कि जब हमारे पास बहुत लार्जर सैम्पल साइज होता है ना, तो जो हमारी पॉपुलेशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से इसकी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था। अब देखिए, इफ़ एक्स आई बी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल सच दैट, कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्स आई की है वो हमारी है म्यू आई। ठीक है, यह म्यू आई है, म्यू आई। ठीक है, मतलब म्यू मतलब मीन है ये। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, हम क्या करते हैं, सैंपल का मीन निकालते हैं। तो वही है, अलग अलग सैंपल लिए हमने, ये अलग अलग तरह के सैंपल है और इनका हमने मीन निकाला है अलग अलग। और वैसे ही हमारे अलग अलग सैंपल्स का ये निकाला है हमने वेरिएशन। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा एन की वैल्यू इन्फिनाइट पे जाएगी, जैसे कि हम सैंपल्स लेते हैं, 30 सैंपल लिए, 40 लिए, 50 लिए, अगर हमने इन्फिनाइट तक सैंपल ले रहे हैं, इन्फिनाइट लिए जा रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ दीज। ठीक है, तो जो हम सैंपल लिए जा रहे हैं ना, x1, तो उन सब का अब देखिए ये इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, तो ये x1 x2 ये भी सब इन्फिनाइट तक जाएंगे, है ना। 10 टू नॉर्मल, तो ये भी हमारे नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस, जैसे कि अगर हमें सिर्फ 10 बच्चों के मार्क्स पता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह जाता है, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि एक बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, किसी के बहुत कम। पर जैसे हमें पता चल जाता है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 1 लाख बच्चों के हमने देख लिए मार्क्स, तो क्या है, हमें ऐसा पता चलता है किसी के 99 पॉइंट, जैसे यहाँ पर टॉप में एक ही बच्चा है 100 वाला, यहाँ पर एक 80 वाला बच्चा है। ठीक है, बस अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, यहाँ पर एक 99, फिर 99.2, 99.3 ऐसे करके बन जाता है, इसलिए ग्राफ इसका ऐसे बनता है। तो ये बता रहा है कि अगर जैसे जैसे हमारा सैंपल का साइज़ बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा ग्राफ नॉर्मल बन जाता है। मतलब ये सैंपल, अगर कम सैंपल होंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह बनता है, टॉप मतलब इस तरह ऐसे टॉप पे जाता है एकदम से। पर अगर हमारा हमारा बहुत ज़्यादा सैंपल से, मतलब बहुत इन्फिनिट तक जा रही है, अगर एन, एन मतलब होता है हमारा सैंपल साइज, अगर इन्फिनिट तक जा रहा है तो ये क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये देख लिया, तो बस यहाँ पर ये बताया कि इस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा म्यू हमारा मीन होता है और हमारा सिग्मा का स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वेरिएंस। अब देखिए, म्यू इक्वल्स टू समेशन, मतलब वही है, अगर हमें इसका जो सैंपल हमें जो इसका हमें मीन निकालना है, तो क्या होगा, सारे सैंपल का तुम मीन निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पर से इसमें भी सेम ही है, वेरिएंस के लिए हम सबका वेरिएंस को ऐड कर दो। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसको ओवर करेंगे। देखिए, एक कॉइन को हमने 200 बार उछाला, जिसमें से हमें निकालना है फाइंड अप्रॉक्स प्रोबेबिलिटी डेट नंबर ऑफ हेड विल बी बिटवीन 80 से 100, 80 से 120। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉइन की बात आ गई है। कॉइन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स डिस्क्रीट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाइनोमियल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एन क्या होगा, हमारा 200 होगा, और हमारा क्या है, सक्सेस क्या होगा, हमारा 80, कि हेड आना हमारा सक्सेस है, तो 80 हमारा हेड आना हमारी होगी सक्सेस। ठीक है, उसको इस तरह से आप निकालेंगे, तो 200 में से यहाँ पर 80 करा, हमारी आधी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हेड है, आधी है हमारा कि टेल है, मतलब आधी प्रोबेबिलिटी हेड वाली है सक्सेस की, तो हमारी फेलियर की क्या हुई, 1 माइनस सक्सेस, तो क्या हुआ 1/2, इसकी पावर 80 और इसकी पावर क्या आएगी, 200 में से 80 क्या है, जो कि है 120। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं अपना, तो देखिए अब हमारा आ गया है, हैंस बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जैसे कि हमारे पास 200 सैंपल है। अब हमें पता है जो मीन होता है वो क्या होता है, हमारा एन पी होता है बाइनोमियल में, तो हमारा मीन आ गया 100, वेरिएंस होता है एन पी क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सब, 50 आ गया। अब देखिए, अब इसने हमें बोला था कि हमें यहाँ पर हमें निकालना क्या है, अप्रॉक्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, तो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू एक्स माइनस 100 अपॉन रूट 50, क्योंकि ये हमारा मीन हो गया और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो
हमारा जो हमें P80 से 120 के बीच में निकालना है, उसमें क्या है जो 80 वैल्यू है ना, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, उसमें जो ये 80 की वैल्यू है ना, हम क्या करते हैं 80 को यहाँ पुट करेंगे, 80 माइनस 100 अपॉन डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आया। सिमिलरली हम 120 को यहाँ पुट करेंगे, 20 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो मतलब रूट 50 करेंगे तो ये आया। अब देखिए इसकी जो वैल्यू है ना, हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल होती है ना, उससे मिलती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो इसकी वैल्यू आएगी ना, मतलब जब x हमारा -2.82 से छोटा होगा, मतलब यहाँ से छोटा होगा, तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको नॉर्मल वाली वीडियो में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में बताया था, वहाँ पर हमें गिवन थी वैल्यू, बट यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन नहीं है। तो अभी गिवन नहीं है, पर आपको क्वेश्चन में पक्का गिवन होगी, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सिमिलरली आप, और मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि हमें क्या बोला है इसने, एक्स हमारे क्या निकालनी है, मान लेते हैं ये हमारा -2.8 है, हमें इससे कम की वैल्यू निकालनी है, तो सिमिलरली इसकी सिमेट्री यहाँ बनती है। ठीक है, इसी सब मैंने आपको बेसिक बताया है नॉर्मल की वीडियो में, 2.8 बनने का। ठीक है, प्लस वाला, तो यहाँ भी सेम, तो यहाँ सेम वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ की वैल्यू निकाल ली तो सिमिलरली यहाँ की भी वही आएगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।